नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म के आचार्य गुरु भगवान के आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की अनगिन आत्मा की आराधना करने वाले परमात्मा को अपने आदर्श मान करके यहाँ पर अनेक साधक हुए हैं और होते भी रहे। इतिहास इसके लिए साक्षी है। साधक बन करके साधु के रूप में जीने वाले यहाँ पर संत होते हैं, हो रहे हैं, होते रहेंगे। यह रिवाज नहीं किंतु यह परंपरा का विषय है। और यह परंपरा जिस किसी व्यक्ति के निमित्त से कभी चालू नहीं होती। आज वह हो या न हो जीवित, किंतु परंपरा जीवित रहने से इतिहास हमारे सामने आ जाता है। भविष्य की पूजा करना हमारा कर्तव्य नहीं है। वर्तमान में हमें चलना है और अतीत के जो पूज्य हुए हैं उनका स्मरण अपने सामने लाना है। मरण होने के उपरांत भी जो मृतक हुआ उसका स्मरण मृतक नहीं होता, किंतु हम लोगों के कारण वे हमेशा हमेशा जीवित रहेंगे। जीवित थे ही, है भी, किंतु उनकी जो कार्य है, उनकी कृतियाँ हैं, ये कृतियाँ बता रही हैं कोई न कोई महान वह करता हुआ है तो इस प्रकार का पवित्र कार्य किया है। आज आप लोगों ने मतलब वैसे रूढ़ी के अनुसार तो नहीं है, घटना वस्तुतः है, तो इस दिन के दिन अहिंसा दिन घोषित किया। अन्य दिनों में हिंसा का उन्होंने कभी समर्थन नहीं किया है, ध्यान रखना। सुन रहे हो? तो आज ही क्यों उनके बाद में यदि याद है उनकी बात, तो क्या अहिंसा यहाँ पर लाई नहीं जा सकती? हमेशा हमेशा सुनाई जा सकती। व्यसन मुक्ति उनका यह जोरदार नारा था। मैं स्वतंत्रता को तभी महत्व देता हूँ जब गोवंश का वध रुक जाए। इतना ही नहीं, मैं तब इस स्वतंत्रता को महत्व दूंगा यहाँ पर दूध की नदियाँ बहती रही है, यहाँ पर शराब के कूप नहीं आ सकते। आज वही भारत है। कई लोगों ने कहा महाराज भारत आज है ही कहाँ, इंडिया है, जहाँ ब्रांडी चलती है, वहाँ शीशी को ही मुंह लगाया जाता है। यहाँ पर शीशी में से ग्लास में दूध का सेवन किया जाता है। और आप कहो वही है भारत। नहीं, भारत को पहचानना इन चीज़ों से हम कर ही नहीं सकते। जब उनके जीवन में शिक्षा लेने के लिए जाना था,
विदेश के लिए सोच रहे थे, कई लोगों ने समर्थन भी किया और वो तैयार हो गए और जा कर के माँ को कहते हैं मुझे आशीर्वाद दे दो ताकि मैं इसको शिक्षा के कार्य को पूर्ण कर सकूं। कहाँ जा रहे हो, यहाँ शिक्षा नहीं मिलती क्या? मिलती तो है, तो क्यों लगा रहा है बेटा? ये बता दे, यहाँ शिक्षा नहीं है लेकिन हायर मतलब बोना है। यहाँ की शिक्षा बोनी है, बोनी नहीं है, बोने योग्य है। शिक्षा को पवित्र धरती पर हम बोएंगे, वह बीज सहस्र गुना फलेगा। वहाँ का क्या विश्वास है बेटा? जो आप कहो उसके लिए मैं तैयार हूँ। मन की बात आपके सामने रखी, ये पहले संकल्प ले लो, वहाँ पर जा कर के ब्रांडी शराब सेवन नहीं करेंगे और अंडे मछली और मांस इत्यादि का भक्षण नहीं करेंगे। तो यह संकल्प आज का दिन याद दिला रहा है आप लोगों को। आपको कहने के उपरांत, हाँ गांधी जी का जमाना अलग था और आज का गांधीवादियों का जमाना है। केवल वाद को आप अपनाते रहोगे तो उनका कार्य उनका आप पूर्ण नहीं कर पाओगे। उसी समय माँ के चरण स्पर्श करके और साक्षी दे देता है, ये आपका बेटा है। आपके मुख से निकला हुआ वह व्रत वह अखंड पलेगा। और चले गए आशीर्वाद लेकर के। हमारे सामने समस्या आती, महाराज आशीर्वाद दे दो। काहे की बताओ तो, काहे के लिए बताना तो पड़ेगा ना। तो जिस किसी के लिए आशीर्वाद दे दे तो ऐसे कैसे चलेगा? विदेश जा रहा है महाराज, उसके तरफ से बात आती है। विदेश है, कौन से विशेष देश आ गया बताओ? परदेश है महाराज, हम परदेशी होकर के आओगे पढ़ कर के। भारत के लिए उससे क्या मिलेगा? वहाँ का भोजन पानी के बारे में पहले पूछना चाहता हूँ। कुछ संस्कारिक खानदान हैं, उन लोगों ने उस बच्चे को भेजने से पूर्व में ही रसोई बनाना भी सिखाया था। वो लड़का कहता, महाराज अपने हाथ से बनाऊंगा और हाथ से सब कुछ करूंगा, कहीं भी होटल पीटल की बात ही नहीं है। ऐसा हो तो फिर भी ठीक है, लेकिन वहाँ की छूट है। कहाँ की? विदेश की। फिर देश में आने के उपरांत प्रतिमा भी ले लेंगे। हाँ, प्रतिमा साथ लेकर के जाओ तो फिर भी हाँ कह दूंगा मैं। क्या वहाँ पर प्रतिमा अभिशाप है? बोलो महाराज, 1 घंटे के लिए हमारा मौन है, लेकिन मौन भाषा भी मैं समझता हूँ। आप हर बात में उपचार, हर बात में व्यवहार, हर बात में आप देश के स्थान पर विदेश की बात करते हो, तो मैं इस प्रकार के व्यवहार को और शिक्षा को आदि को अनिवार्य नहीं मानता। और अनिवार्य नहीं होता है तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। वहाँ गए, वहाँ पर वातावरण ये भी था, से मछली से तो दूर हो सकते हैं, लेकिन अंडों से बचना बहुत कठिन है।
गांधी जी को कई लोगों ने कहा और राय दे दी कि आप भले कुछ नहीं कहो लेकिन अंडे तो ले लो, क्योंकि ये अंडा शाकाहार है। क्योंकि उस कुछ युक्तियां दे दी। गांधी जी के मन में बात कुछ वैज्ञानिक होती है ना, बहुत जल्दी प्रभावित होने की संभावना सी लगती। एक दो बार इस प्रकार आग्रह करने के उपरांत उन्होंने जीवन गाथा में लिखा है। इसका सेवन किया और माँ याद आ गई। मांस, मदिरा, मछली इत्यादि के लिए ही किया नहीं, अंडा भी एक प्रकार से जीव है। और आज अंडा शाकाहार घोषित है और दूध मांसाहार। जमाना बहुत बदल गया है। ये वही गांधी दिवस है, ये वही महावीर जयंती, वही है पूज्य व्यक्तियों के दिवस है। लेकिन आज आप अपने अमूल्य जो धन है, श्रम करके पसीना बहा करके उसके लिए विदेश आप भेज रहे हैं। फिर आएगा तो क्या करेगा? चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, हमारे मुख से अच्छा नहीं लग रहा है। जब आपके बच्चे ये सुनाते हैं तो नहीं, माँ कभी भी गलत नहीं कर सकती। ये गलत हो सकता है। ये कैसा संभव है? अंडा, अंडज, पोत और जरायुज, गर्भस्थ हो करके ये तीन रूप में जन्म होता है। इस सूत्र को जो हजारों वर्ष पूर्व में लिखा गया है, जिसकी आराधना के माध्यम से सद्गति होती है, जिसके माध्यम से हिंसक व्यक्ति भी अपने शस्त्र को नीचे रख देते हैं और स्वराज ले लो कह देते हैं। जिस राज्य को आपको प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं तो वह उसी समय करना, ये गलत किया हमने। यह युक्ति के माध्यम से, साइंस की युक्ति के माध्यम से इसको हम शाकाहार घोषित कर नहीं सकते। और बड़ा वर्ग भी इसमें लगा हुआ है कि दूध भी मांसाहार है, उसको छोड़ने के लिए उसका एक अलग ही नाम इन्होंने वीगन। ये क्या है? हाँ, उसके आज जो उत्पत्ति लाभ मिलता है उसके कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन तरीके भारत में नहीं है। वो वही परंपरा से हो रहा है। दही तो कभी भी हिंसा के बिना जम ही नहीं सकता। ये आप लोगों की साइंस करती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं महाराज, जो ही उसमें डाल देते हैं जामन, तो उस समय वहाँ पर जीव की उत्पत्ति, चलते फिरते कई असंख्य जीव है। देखो, यह है मांसाहार है, इसलिए शाकाहार नहीं हो सकता। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, तो हमने कहा ये भी मैं बाद में मानूंगा। और वहाँ पर एक भगोनी लाया या और कोई शीशी लाई, उसमें कुछ पदार्थ डालने के लिए हमने कहा ऊपर से पानी भी डाल दो। पानी डाला और 1 मिनट नहीं लगा और उसमें अनेक प्रकार की प्रक्रिया होने। देखो ये, हाँ यही तो है महाराज, ये सब जीव है। जीव और कुछ नहीं है, वो कर्ण छिन्न भिन्न हो रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। ये प्रक्रिया चूना और पानी के मिश्रण से होती है। भी डाल दो। उसी प्रकार दूध में, दूध तरल है, नहीं लगा, जामुन जो है उसमें एक प्रकार की प्रक्रिया होनी कठिन है, यूं कह दो। हाँ, यही तो है, जमा हुआ रहता है, सब जीव है। जमाने के लिए यह जमाने की बात नहीं होती, उसको
कणों को यही तो है, बार बना बार हुआ रहता वो है, सब जीव है। जमाने के लिए यही जमाने की को बात रही नहीं इसका नाम होती। रही का उसको निर्माण कणों को उसमें यही तो जीव है, बना हुआ चौबीस रहता घंटे है, तक सब नहीं जीव है। किया जा जमाने रहा के है। लिए उस प्रक्रिया के बारे को रही इसका नाम रही का निर्माण कणों को यही तो जीव है, बना हुआ रहता है, चौबीस सब घंटे जीव है। किया जा जमाने रहा के है। लिए उस प्रक्रिया के बारे को रही इसका नाम रही का निर्माण कणों को यही तो है, बना हुआ रहता है, सब जीव है। किया जा जमाने रहा के है। लिए उस प्रक्रिया के बारे को रही इसका नाम रही का निर्माण कि नहीं हो सकता। वनस्पति में मांस नहीं है, क्योंकि अंगोपांग नाम कर्म का उदय उसमें नहीं रहता। अंगोपांग नाम कर्म का उदय जब से प्रारंभ होता है तब तक मांस होता है, इसलिए वनस्पति मांस नहीं है। हाँ, कुछ वनस्पति ऐसी है जो तामसिक है, राजसिक है। हमारे सात्विक भावों के ऊपर उनका आघात होता है और एक प्रकार से हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती है, तो इसलिए उनसे बचने के लिए कहा गया है। इसलिए हमारे तीर्थंकरों ने भी दूध का सेवन, क्षीरान्न का सेवन किया है, इसलिए ये नहीं हो सकता। गांधी को इस प्रकार पसंद आ गए और याद आ गया, उन्होंने कहा नहीं, ये सब मांसाहार है, हम इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, आप अपने सिद्धांत भले ही चलाओ। कभी भी कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, या आज आप अपने डायरी में लिख रहे हो। यह डायरी के कारण है, आज डायरिया बीमारी से ही अंत होगा आप लोगों, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि यह अहिंसा नहीं हो सकती। अहिंसा के लिए और टीस भी पहुंचती है इस प्रकार करने से। इसलिए जब वहाँ से पढ़ करके आए, अब यहाँ पर उनका बैरिस्टर उपाधि मिली थी उनको, विधि में, न्याय में, तो कोर्ट वगैरह में उन्होंने लाइसेंस वगैरह जो भी ले लिए, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं हो रही थी। वो क्यों नहीं हो रही थी तो हम बता नहीं सकते, आपको ज्ञात तो होगा। संभव है इंग्लिश भाषा उनकी थी इसलिए इसमें गड़बड़ी हो रही हो, लेकिन उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, जो ब्रिटिशों के लिए भी मुख से नहीं निकल पाती। उनके लेख भी है, उनके जो वक्तव्य भी, सब कुछ है। तो किंतु उनके मन में यह आया कि अब शिक्षक का काम करें हम, शिक्षक का काम, तो कम से कम माध्यमिक विद्यालय में हम पढ़ाएं। तो अखबारों में आया था, जो कोई भी इस प्रकार आना चाहता है तो हमारे यहाँ आ सकता है। इन्होंने उस पते पर गए, देखा हाँ हम आए हैं, हाँ अच्छी बात है, आपके लिए आइए, भीतर आइए। फिर इसके उपरांत कहता है हाँ बोलिए, मैं क्या बोलूँ, आप बोलिए, आप लाइए, क्या लाना, क्या लाना, प्रमाण पत्र ले आइए। प्रमाण पत्र, मुझे तो शिक्षक बनना है, तो उसके लिए प्रमाण पत्र दिए मैंने। मेरे पास इंग्लिश है, मेरे पास अमेरिका की जो लैटिन भाषा भी है, और मैं और भी कुछ पढ़ा सकता हूँ आदि आदि। तो हाँ सब कुछ है, लेकिन जब तक आप ग्रेजुएशन नहीं लाते हैं प्रमाण पत्र, तब तक हमारे यहाँ आपको कोई काम नहीं मिलेगा। जिस समय ये लॉ की बात कही थी, उन्होंने स्वीकार की थी, उस समय दोनों पक्ष थे इनके सामने। एक तो ग्रेजुएशन करना पूर्ण, और उसके साथ साथ लॉ की भी पूर्ति करना है। दोनों अध्ययन अपने लिए थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, इन दोनों में से एक को चुनो। तो उन्होंने ग्रेजुएशन को स्वीकार न करके, मतलब उस समय की बात थी कि बैरिस्टर होता था लेकिन बिना ग्रेजुएशन होता था।
बिना ग्रेजुएशन, और आप तो आज मूँछों पर ताव देते हो, हमें समझ में नहीं आता। तब यह उनको ऐसा लगा, इंग्लिश भी आती है, लैटिन भाषा भी आती है और पढ़ाने की क्षमता भी है हमारे, लेकिन ये ग्रेजुएशन क्या होता है? हुआ नहीं। इतनी पढ़ने के उपरांत भी नहीं है। यह उपयोगी शिक्षा नहीं है। पढ़ाने के अपेक्षा यदि पढ़ाई यदि करता है तो आज भी हम देखते हैं कि विश्वविद्यालय में भी ऐसे व्यक्ति हैं, वैसे उसको प्रमाण पत्र दिया नहीं जा सकता, लेकिन जो उससे पढ़ता है, शोध कर लेता है और उसके निर्देशन सुन लेता, मान लेता, तो उसको अवश्य उपाधि मत पत्र मिल जाता है। ऐसे भी हैं जो इस प्रकार अनुसंधान कर लेते हैं, और जो अनुसंधान किया नहीं है उसके माध्यम से भी निर्देशन मिलता है। ये गलत है क्या सही है मैं नहीं कह सकता, किंतु गांधी जी को ये बात अच्छी नहीं लगी, जीवन गाथा में ये लिखी, वहाँ से हमने आपके सामने रखी। संभव है उसमें कुछ गलतियाँ हो तो आप उसको अवश्य पढ़ लीजिए, कम से कम गांधी दिवस के दिन तो पढ़ ही लीजिए। अपने बच्चों को अब कहाँ पर भेजना ये आप देख लीजिए, क्योंकि उनकी मान्यता ये है कि अनुभव जो आता है वह पढ़ने से नहीं आता, अनुभव तो देख करके भी, सुन करके भी और आचरण करने से भी अपना जीवन प्रामाणिक होता है। जीवन को प्रामाणिक बनाना चाहते हो तो ऐसे व्यक्ति जो मांसाहारी, उनके माध्यम से प्रमाण पत्र लेने से आप प्रामाणिक कैसे कहला सकते हो? थोड़े से स्वाभिमान भी रखना चाहिए, थोड़ी सी भी तर्कना का भी उपयोग कर लेना चाहिए, थोड़े से अनुभव की बात भी सुन लेना चाहिए और बाकी सब बातें छोड़ देना चाहिए। आज हजारों लाखों बच्चे उस भाषा और शिक्षा के कारण कुछ गुमराह में हैं, यह सरकार को भी याद है, लेकिन उसका कोई भी उपाय नज़र नहीं आता। अपाय विषय धर्म ज्ञान बहुत कठिन होता है, तो वह गांधी जी जैसे संकल्पित हो सकते हैं, आप लोगों को भी संकल्पित होना है। और जो कोई भी भावुकता में आप लोगों ने संकल्प लिए हैं, वो संकल्प धार्मिक नहीं माने जाते हैं, भावुकता में लिए हुए संकल्प। आपने छूट दी, इन्हें हम छूट दिए, किंतु विद्यार्थियों के लिए कितनी छूट? हाँ, विद्यार्थियों के लिए हम छूट नहीं देना चाहते, किंतु योग्य यदि शिक्षा का धारक है, विद्यार्थी के लिए अवश्य रोजगार मिलेगा उसको। लेकिन आप केवल पढ़ाई को ही आगे करके काम नियुक्ति करना चाहते तो नहीं मिलेगा, क्योंकि काम के अनुभव यदि नहीं है, प्रमाण पत्र ढेर सारे ले आओ विश्व के विश्वविद्यालय से, उससे आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। यह शिक्षकों को भी और विद्यार्थियों को भी, उन सब से पूर्व में अभिभावकों को भी जान लेना चाहिए। आज समय ज़्यादा हो गया, 10 मिनट, लेकिन मैं भी क्या करूं, 5 मिनट तो कम से कम विलंब से ही मिलता है। हमारे यहाँ कटा